कि माता, पिता और आचार्य ये इंसान के 3 गुरु होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए थे, तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपके यहाँ इंसान की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में एक ही अंतर है, आपके यहाँ जेंटलमैन बनाने वाले भी 3 लोग होते हैं और हमारे यहाँ भी जेंटलमैन बनाने वाले 3 लोग होते हैं। आपके यहाँ जो दर्जी है अच्छे कपड़े सिल देता है, मोची अच्छे जूते बना देता है, और जो बाल काटने वाला वो अच्छा बाल काट देता है, साज श्रृंगार कर देता है और फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के आदमी जेंटलमैन बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जेंटलमैन बनाने में, एक श्रेष्ठ पुरुष बनाने में 25 साल लगते हैं और 3 व्यक्ति उसको बनाते हैं, माता, पिता और आचार्य। तो आज वो तीनों ही पीढ़ी हमारे बीच में बैठी है। और पेरेंटिंग करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये माताएं जो यहाँ पर बैठी हैं भली भांति जानते होंगे, पिता भी जानते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल अगर कोई जानता है तो माँ जानती है। उसके बाद, क्योंकि वो परंपरा चलती थी ना कि 5 साल तक माँ बच्चे का लालन पालन कर रही है, उसके बाद पिता और उसके बाद शिक्षक। लेकिन अब शिक्षक की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, 2 साल का बच्चा ही उसके पास आ जाता है। तो माता पिता भी अपनी जिम्मेदारियों को शिक्षक के ऊपर डाल रहे हैं, तो शिक्षक की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ ये जो प्री स्कूल का कंसेप्ट है, ये संस्कार शालाएं आप लोग चला रहे हैं, और जो नींव आपने रख दी, उस कच्ची मिट्टी को जिस प्रकार से आपने ढाल दिया वो बन करके निकल जाएगा। हो सकता है आपके प्री स्कूल से निकल कर बच्चा कल IAS ऑफिसर बने, अच्छा डॉक्टर बने, तो जो संस्कार यहाँ से उसको मिल जाएंगे, तो वो कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कुछ भी बने, लेकिन उससे पहले जो उसको संस्कार के रूप में जो उसको शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। क्योंकि उसको जो सिखाया जा रहा है वही यहाँ से लेकर के वो सीखेगा, जैसा उसको दिखाया जा रहा है वैसा वो सीखेगा। अभी कुछ बच्चे, देखा नहीं आपने कॉन्फिडेंस कितना, कुछ बच्चों का बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आ रहा है वो? उसके अंदर जो क्वालिटी है उनको आगे लाने का काम टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में क्वालिटी है, बशर्ते उसको हम कैसे निखार पा रहे हैं। तो लंबा वक्त मैं नहीं लूंगा, 4 पंक्तियां जरूर आपके बीच में रखूंगा कि वो हमारी और आपकी सबकी तरफ से हैं अपने बच्चों के लिए, कि हम उनको क्या देना चाह रहे हैं। हम जब बच्चे यहाँ पर खड़े हो रहे थे तो हर माता पिता की नजरें केवल अपने बच्चे पर थी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, लेकिन जो टीचर्स यहाँ घूम रहे थे ना, उनकी नजरें हर बच्चे पर थी। तो ये फर्क है माता पिता और शिक्षक में। शिक्षक का स्थान इसीलिए भगवान से ऊपर बताया गया है कि उसके 1-2 बच्चे नहीं, उसके हजारों लाखों बच्चे हैं, वो उनको देख रहा है, उनको सिखा रहा है। इसलिए शिक्षक के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम माता पिता होकर स्वातानी शिक्षक ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर दिया, डांट क्यों दिया, लेकिन जब तक हम शिक्षक के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे हमारे बच्चे का कल्याण नहीं हो सकता। तो मैं आप सबकी तरफ से 2 पंक्तियां रखना चाहूंगा। जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए। मुझको भारी यश मिले, मेरे उर में किंचित भी चाह नहीं, जीवन 2 दिन या 4 रहे इसकी भी मुझे परवाह नहीं। कोई रूपवान धनवान बने, मेरे हुर में होती डहा नहीं, और कोई कंकर पत्थर बन रोके, रुक सकती मेरी राह नहीं। है चाह यही दिल के अंदर इस देश का गौरवमान बढ़े, इस प्यारे आर्यव्रत का फिर दुनिया में सम्मान बढ़े। इंजन वो मोटर कार चाहे नहीं वायुयान बने, पर इन सब के बनने से पहले इंसान सही इंसान बने। जब इंसानों को पशुओं से भी गिरा हुआ मैं पाता हूँ, तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ। ये समस्याएं जो बढ़ रही हैं ना, वो इसीलिए बढ़ रही हैं कि माँ अपना धर्म नहीं निभा पा रही है, पिता अपना धर्म नहीं निभा